नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ। बैंक से लोन फ्रॉड मामले में एक्शन जारी है। सपा नेता विनय शंकर तिवारी से पूछताछ की जाएगी। ईडी को 4 दिन की रिमांड मिली है और रिमांड का आज पहला दिन है। 11 अप्रैल को रिमांड का आखिरी दिन होगा और 754 करोड़ के फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया था। अजीत पांडे से भी पूछताछ होनी है, जो कि जीएम है। तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सपा नेता की ईडी को 4 दिन की रिमांड मिली है और ये 4 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि सवाल जवाब किए जाएंगे, हर एक पूछताछ की जाएगी। रिमांड का आज पहला दिन है। 11 अप्रैल को रिमांड का आखिरी दिन होगा। 754 करोड़ के फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सपा नेता विनय शंकर तिवारी की। तो ईडी का शिकंजा कस चुका है। इस मामले में 4 दिन की रिमांड मिली है ईडी को और आज रिमांड का पहला दिन है। तो अजीत पांडे, विनय शंकर आमने सामने होंगे, दोनों के बयानों के मिलान होंगे। सवालों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, उसी के आधार पर इनसे सवाल किए जाएंगे। विनय शंकर तिवारी और जो जीएम हैं अजीत पांडे, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और कौन है विनय शंकर तिवारी, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बाहुबली नेता हरीश शंकर तिवारी के बेटे हैं। 2007 में राजनीति में प्रवेश किया। समाजवादी पार्टी के नेता, 2021 में ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। 2017 में बीएसपी से विधायक थे और चिल्लूपाड़ से विधायक रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के एक दवा नेता माने जाते हैं। 2021 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। बैंक लोन हड़पने का आरोप लगा है और उन पर आरोप क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो बैंक लोन हड़पने का उन पर आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रेड डाली गई थी और लगभग 754 करोड़ घोटाले का आरोप लगा। तो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं विनय शंकर तिवारी। बैंक लोन हड़पने का उन पर आरोप लगा है। इसी मामले में टीम भी पहुंची थी उनके घर पर छापेमारी के लिए। एक साथ कई जगहों पर रेड डाली गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रेड डाली गई थी और लगभग 754 करोड़ घोटाले का आरोप लगा। तो गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा की संपत्ति जब्त। पत्नी रीता तिवारी की संपत्ति भी जब्त हुई है। इस मामले में एक्शन क्या क्या लिया गया है वो भी आपको बता रहे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 8 अप्रैल को कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। महाराजगंज, लखनऊ, गोरखपुर में ये छापेमारी की गई थी। और 14 महीनों में दूसरी ऐसी छापेमारी। 18 मार्च को ईडी ने 12 प्रॉपर्टी अटैच की, जिसमें गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा की संपत्ति जब्त की गई। रीता तिवारी और अजीत पांडे की संपत्ति को जब्त किया गया। विनय शंकर तिवारी की पत्नी है रीता तिवारी और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। फरवरी 2024 में 103 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और 8 अप्रैल को कई जगहों पर एक साथ फिर से छापेमारी की गई थी। तो बाहुबली सपा नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का शिकंजा कसने और लखनऊ में उनकी गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर स्थित उनके आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। परिसर के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 1129 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी अंजाम देने के मामले में ईडी ने विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर आवास, लखनऊ, नोएडा सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सपा नेता विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा कसने और उनकी गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर के उनके आवास पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ। आपको दिखाना चाहेंगे, ये विनय शंकर तिवारी का आवास है, जिसको तिवारी हाता के नाम से जाना जाता है। इस पूरे के परिसर में उनके आवास पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों पे जहाँ पर यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ हुआ करती, तमाम फरियादी आते थे, तमाम शुभचिंतक यहाँ पर मौजूद रहते थे, लेकिन इस कार्रवाई के बाद उनके आवास पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। आपको बता दें कि ईडी ने विनय शंकर तिवारी पर बैंकों से कर्ज की ली गई रकम को हड़पने के आरोप में उन पर कार्रवाई की है। उनको सोमवार को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। अब वो ईडी की और उनसे रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद तमाम उनसे जुड़े तमाम उनके रिश्तेदार और अन्य लोग भी ईडी के रडार पर हैं। त्रिपाठी, जी मीडिया, गोरखपुर।